जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एवन क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई जो का एग्जाम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का छूट चुका है। ये जो कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि एग्जाम का क्या लेवल रहा, कितनी अटेंडेंस रही, क्या क्या, यानी पूरा एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं। हेलो एक्सक्यूज मी, एग्जाम भैया, एग्जाम बढ़िया है। चलिए, और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, अभी उनसे बातचीत। कैंडिडेट्स भैया एग्जाम दे के आए, कितने क्वेश्चन किए? 152 क्वेश्चन कितने किए? 100 क्वेश्चन होंगे ना? हाँ 152 100 में से अच्छा 52 किए होंगे ना? हाँ 200 क्वेश्चन में 152। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है? रीजनिंग में जो है वो सभी क्वेश्चन जो है जो उनका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है सब कुछ। कितने क्वेश्चन? अच्छा ये बताइए कि अटेंडेंस अंदर कितनी है? अटेंडेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है। हाँ। कितने परसेंट होगी? हाँ वही जो है वो 80% प्लस। चलिए भैया, धन्यवाद, जानकारी लेते हैं। भैया एग्जाम दे के आ रहे हैं? अरे सर देखिए, शर्मा रहे कैंडिडेट्स जो भी हैं, एग्जाम दे के आए भैया, दे के आए क्या सर? कितने क्वेश्चन किए? 122 122 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं। अच्छा ये बताइए कि टोटल लेवल क्या रहा एग्जाम का ओवरऑल? इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू हार्ड? ठीक था, मॉडरेट था। अच्छा, इंग्लिश का लेवल कैसा लगा? इंग्लिश भी ठीक थी। इंग्लिश में से कितने प्रश्न आपने किए? 42 किए हैं। 42 किए। देखिए इन्होंने 42 किए हैं। अच्छा ये बताइए, क्लोज टेस्ट आया था या फिर अनसीन पैसेज आया था? अनसीन पैसेज भी था, वो कॉम्प्रिहेंसिव भी था। चलिए अभी बातचीत करते हैं। आइए, और भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं। आइए भैया, एग्जाम दे के आ रहे हैं? दे आए भाई। देखे आए हैं। देखिए अभी कोई सही से यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो बता नहीं पा रहे। भैया देखे आए? अच्छा रहा पेपर। कितने किए? कितने किए आपने? 120। 120। कहाँ से आए सर? हम जालौन। अच्छा ये बताइए, करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है? 21 का, 22 का? नहीं, करंट अफेयर ज्यादा नहीं है। दो तीन क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं कुछ। ये बताइए कि 21 का पूछ रहा है या 22 का पूछ रहा है? 22 का ही पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो जीएस है, जीएस में से हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला? हाँ, बुक से भी था, हिस्ट्री से था, नॉर्मल क्वेश्चन था, जीके। याद है आपको जो पूछा गया? हाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर कौन थे, एक ऐसा प्रश्न पूछा गया। अच्छा ये बताइए कि इंग्लिश का लेवल कैसा रहा? इंग्लिश मीडियम था, सही था। वोकैबुलरी कितने नंबर की आ रही? वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 4 आ रहे हैं। बाकी इडियम्स, फ्रेजेस भी आ रहे हैं सही से। बस वही कॉमन वाले आते हैं, कोई टफ नहीं आ रहे। मैथ अच्छा ये होता है, मैथ्स का लेवल कैसा? मैथ में से कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है? परसेंटेज हो गया, SICI, प्रॉफिट लॉस? सभी का वेटेज सही है, थोड़ा टफ है लेकिन। मैथ्स का जो कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग, कौन सा सब्जेक्ट आपको जो टाइम टेकिंग ज्यादा लग रहा है? सब मैथ को ये बोलेंगे सबसे लास्ट में करो। अगर 30-32 चला जा रहा है तो सही है। बाकी ये बताइए, जीएस में से कोई कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न मिला? कॉन्स्टिट्यूशन से 3-4 क्वेश्चन। क्या था, कुछ याद है? आर्टिकल से थे, बाकी प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न पूछे गए। अच्छा बताइए कि रीजनिंग में से कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा गया है? ऑपरेशनल मैथमेटिकल होता है जो, बाकी नॉन रीजनिंग सब। अच्छा बताइए, कोडिंग डिकोडिंग से कितने प्रश्न आ रहे हैं? कम से कम 4-5 थे। कोडिंग डिकोडिंग रिलेशन से कोई प्रश्न था? वो भी 3-4 थे, सारे 4। अच्छा लगभग हर टॉपिक से 4-5 प्रश्न आ रहे हैं। उसमें इनइक्वालिटीज कोई प्रश्न था? नहीं, इनइक्वालिटी नहीं था। इनइक्वालिटी कथन निष्कर्ष से कितने? हाँ, उससे 3-4 थी, सीटिंग अरेंजमेंट पे थे। बाकी सर्कुलर पे इस बार हम लोगों में नहीं आया, शायद आगे आए। अच्छा ये बताइए कि उसमें सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर वाला था या फिर वो? सर्कुलर वाला तो नहीं आया था हम लोगों में, बाकी सर्कुलर वाला तो आता ही है हरदम, हम लोग में नहीं आया। इनके शिफ्ट में सर्कुलर वाला नहीं। अच्छा, जो अभी नेक्स्ट कैंडिडेट्स जाने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मैथ सोच के जाएं। मैथ थोड़ा काफी टफ नहीं आ रहा है, सवाल तो सिर्फ कैलकुलेटिव आ रहा है थोड़ा बस। जो ओवरऑल जो आप एग्जाम देके आए तो अटेंडेंस अंदर कितनी रही? उपस्थिति कितनी? अटेंडेंस तो सही लगी थी सारी। कितनी होगी? 80% लगभग? 75% है। 75%। अच्छा ये बताइए, अंदर सिस्टम वगैरह प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, जो अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है? अब डॉक्यूमेंट्स वही एडमिट कार्ड है, आधार कार्ड है, बाकी फोटो वगैरह जो उसी में देख रहे हैं। बाकी रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं होगी। फोटो का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ रहा है? ले ले तो अच्छी बात है, फोटो रहनी चाहिए। ओवरऑल जो कैंडिडेट्स देखे आए तो आपको अंदर गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि लगभग अटेंडेंस का कट ऑफ क्या जा सकती है इसकी? अब कट ऑफ वही जो प्रीवियस ईयर रहा है, इस बार शायद थोड़ा मतलब कि हम लोग का शिफ्ट तो अभी तो सारे शिफ्ट का पेपर हो जाएगा तभी पता चलेगा ना कट ऑफ। हम लोग का शिफ्ट मान लीजिए ये वाला आसान आ जाए, कल परसों वाला भी थोड़ा टफ आसान आ जाए तो। आपका शिफ्ट कैसा था? मेरा शिफ्ट तो एवरेज था, एवरेज। ये आप भी दे के आए एग्जाम? यस। कितने क्वेश्चन किए? 179। 179। कहाँ से आए सर? यहाँ
झांसी से। झांसी से आए भैया, और इन्होंने देखिए काफी साथ का अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर बता नहीं रहे थे। तो अच्छा बताइए, करंट अफेयर जो जीएस का टॉपिक, जीएस में आपने कितने क्वेश्चन किए? जीएस का सही गया था क्वेश्चन ज्यादा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। ज्योग्राफी से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया? वही चट्टान वगैरह, नदी वगैरह से। अच्छा, किस तैयारी कर रहे होंगे तो किस एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं, किससे पढ़ रहे थे? कोई ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से। अच्छा, ये ऑनलाइन पढ़ रहे थे किसी टीचर से? ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ रहे थे? विवेक सर से। विवेक सर, देखिए विवेक सर के फैन विवेक सर से पढ़ रहे थे। और अभी कानपुर आए थे, गए थे आप? कानपुर आए थे 6 नवंबर को, गए थे? अभी तो नहीं आए थे, बट हम उनसे कोचिंग जरूर पढ़ते हैं ऑनलाइन। चलिए देखिए उनसे पढ़ते हैं। देखिए एग्जामपुर से लगभग जो उसमें करंट अफेयर्स वही पढ़ाती प्रीति मैम वगैरह, उन्हीं से फंसा हुआ है कुछ? बिल्कुल फंसा है यार। जियोग्राफी में वगैरह सब फंसा है उसका, उनका। एग्जामपुर से लगभग काफी चीजें फंसी हुई एग्जाम में। बिल्कुल। लगभग एग्जामपुर से जो कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही गुड है। बहुत ही अच्छा चैनल है। अच्छा, ये बताइए कि ओवरऑल जो एग्जाम का पैटर्न रहा कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड? मॉडरेट था थोड़ा सा। अच्छा, ये बताइए कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का टॉपिक आपको कैसा लगा? इंग्लिश सही था, थोड़ा हार्ड। किसका वेटेज ज्यादा रहा, वोकैबुलरी का रहा या एरर्स का रहा? वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी लगभग कितने नंबर का होगा? वही समथिंग 15। ये आप भी देखे हैं? प्रीवियस ईयर से ही आ रहा है कुछ। ये बताइए, एरर्स कोई पूछा गया? एरर्स पूछे गए 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन थे, किस टॉपिक से थे? नाउन 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के होंगे, 25 वोकैबुलरी से थे और आइटम्स फ्रेज नहीं था उसमें। हाँ थे, क्लोज टेस्ट के अंदर होगा ना? क्लोज टेस्ट 10 थे। 10 थे हाँ। मैथ ही बढ़िया आई थी। मॉडरेट थी। 10 क्वेश्चन थोड़े 22 से 4-5 क्वेश्चन। हाँ यार। देखिए भैया, 22 से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हुए हैं। अच्छा, से 2 क्वेश्चन, रिलेशन से 2 क्वेश्चन। पजल से। नंबर सीरीज से कितने प्रश्न थे? नंबर सीरीज से 3-4 थे। 3-4 किस टाइप का प्रश्न था, कुछ याद है? इजी थे। स्क्वायर से था, प्लस माइनस था, क्यूब वाले थे? हो रहे थे क्यों है हो रहा था क्यूब से। अच्छा, ये बॉड मास वगैरह से, मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह ऊपर आ रहे से लगभग बोर्ड वहाँ से समथिंग टोटल मिला के 10 से 15 क्वेश्चन होना चाहिए। 10 से 15 क्वेश्चन थे। नाव धारा क्या है, टाइम एंड वर्क क्या आया था। टाइम, अच्छा ये बताइए, टाइम एंड वर्क से कितने प्रश्न थे? 2 क्वेश्चन थे। ट्रेन से था, ट्रेन वगैरह? क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए कि जो परसेंटेज वगैरह से कितने क्वेश्चन थे? परसेंटेज यानी टोटल SI CI वगैरह पूरा लगा लें तो कितना होगा? ओवरऑल 6-7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन। DI से 5-6? देखिए भैया, DI से 5, SI से 5-6 थे। जियोमेट्री DI आया था, DI आया था। जियोमेट्री से 5-6 थे, मेंसुरेशन से 3-4 थे। अच्छा, बार ग्राफ से कोई प्रश्न था? बार ग्राफ का उसमें DI में ही ऐड था। DI में लगभग कितने प्रश्न थे बार ग्राफ से? बार ग्राफ के 5 होंगे, 5 वो वाले थे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे उसमें। ट्रिग्नोमेट्री कैसी आ रही, मतलब वैल्यू पुट करने वाले या मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, टाइम टेकिंग? अच्छा, ये बताइए, करंट अफेयर जीएस की बात करते हैं तो जीएस में से किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं? हिस्ट्री ले लेते हैं तो हिस्ट्री में कुछ प्रश्न पूछा गया जो याद हो? 3 क्वेश्चन आए थे। कुछ याद है जो पूछा गया हो? सती प्रथा था जो था। सती प्रथा यहाँ पर पूछा गया है। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और कोई प्रश्न पूछा गया? धन्यवाद भैया। और देखिए, विवेक सर के यहाँ फैन है। अभी उस दिन आए थे, इंटरव्यू का वीडियो विवेक सर का डाला गया इसी चैनल में, मिल जाएगा। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना? वो फुटबॉल 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होना? कतर में होना। कतर, ठीक है। देखिए कि 2022 वर्ल्ड कप से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। अच्छा, कोई ऑथर वगैरह पूछा गया? पुस्तक 5 थे लेकिन कोई नहीं आ रहे थे हमें। 5 ऑथर पूछा गया। देखिए, ऑथर से 5 प्रश्न पूछे गए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि उसमें अगर बात करते हैं डांस वगैरह कोई पूछा गया? डांस के, हाँ डांस के 2-3 क्वेश्चन थे। डांस 2-3 क्वेश्चन डांस वो था, मोहिनीअट्टम का था। मोहिनीअट्टम हाँ, केरल का था वो, और 2-3 और थे, याद नहीं आ रहे। 2-3 और थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने करंट अफेयर में कैसा लगा आपको वेटेज, यानी किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न? करंट अफेयर से यही थी लास्ट के महीने। कंप्यूटर का कोई प्रश्न था क्या? कंप्यूटर का एक भी नहीं। एक भी प्रश्न नहीं था। अच्छा, ये बैंक की स्थापना वगैरह से कोई प्रश्न था? बैंक की स्थापना से नहीं था। इकोनॉमिक्स के 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन थे। किससे रिलेटेड था? GDP वगैरह से, बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड, GDP वगैरह से प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबर वगैरह से कोई प्रश्न? हुमायूं वगैरह से? बाबर का एक था कि उनकी वो फसलों के वो कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, ये बताइए, अभी जो कैंडिडेट्स एग्जाम देने जाने वाले उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से वो टाइम बचाकर पूरा एग्जाम करें?
सबसे पहले वो ऐसे किस attempt- तरह से वो अटेम्प्ट करें कि उनका टाइम भी ना लगे और क्वेश्चन भी लगभग वो पूरे कर पाए? पहले उन्हें जीके करना चाहिए, क्योंकि मैथ लेंदी आ रही है, उसको बाद में ही रखें। मैथ पहले करने की कोशिश ना करें, और इंग्लिश को भी जल्दी से जल्दी करें, और रीजनिंग को बीच में कर दें बस। रीजनिंग को बीच में, अच्छा रीजनिंग में लगभग एक बार में अगर कोई करना चाह रहा है तो एक बार में लगभग कितने क्वेश्चन? 30 मिनट लगेंगे उसको। मॉडरेट है रीजनिंग, कम नहीं समझ सकती। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट है। अच्छा ये बताइए, जो अभी मान लीजिए आप एग्जाम अंदर, अटेंडेंस क्या रहने वाली, क्या रही अटेंडेंस? अटेंडेंस तो 30%। फर्स्ट पहली बार एग्जाम देने आए या कोई एग्जाम और भी एसएससी का दिए हो? पहला ये है। फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। अच्छा तो कहाँ तैयारी करते हैं, कहाँ पे? हम एग्जामपुर से करते हैं। एग्जामपुर, देखिए एग्जामपुर के ये भी हैं भैया। एग्जामपुर में किससे पढ़ते हैं, रीजनिंग किससे पढ़ते हैं? रीजनिंग रीजनिंग तो एक प्रीति मैम पढ़ाती हैं। प्रीति मैम इससे पढ़ी थी अभी। प्रीति मैम से पढ़ते हैं, कंप्यूटर वगैरह भी। अच्छा ये बताइए कि और उसमें इंग्लिश ठीक थी, मतलब इंग्लिश का लेवल एक मैडम पढ़ाती है एग्जामपुर में इंग्लिश। हाँ, तो उनकी फंसी है, वो वोकेबलरी कराती ना, उसमें वोकेबलरी पूरा फंसा है। देखिए एग्जामपुर से लगभग आप ओवरऑल बताइए तो एग्जामपुर से लगभग जो तैयारी कर रहे थे लगभग क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि अब देखने को मिले हैं एग्जामपुर, वोकेबलरी का बहुत सब। वोकैबुलरी पोर्शन पूरा देखने को मिला? अच्छा ओवरऑल अगर एग्जामपुर से जो बंदा तैयारी कर रहा है तो कंटेंट के हिसाब से जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा रहा, मतलब उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल पेपर में? 150 के समथिंग आ जाने चाहिए। 150 आ रहे हैं? पक्का, क्योंकि सब जो पढ़ा है उसी में से आया। देखिए भैया झूठ, अरे तो आप झूठ क्यों बोलेंगे? अच्छा ये बताइए, देखिए एग्जामपुर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 150 क्वेश्चन लगभग भैया बता रहे हैं कि एग्जामपुर से, यानी जो भी लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं एग्जामपुर में वहीं से आ रहा है। अच्छा तो ये बताइए कि जो नेक्स्ट कैंडिडेट जाने वाले हैं तो मतलब उनके लिए क्या कहेंगे कि वो रीजनिंग को कैसे, मतलब रीजनिंग काफी टाइम ले रही, कैलकुलेटिव हो रही, तो मैथ को बाद में करें, सबसे पहले जीके निपटाएं। जीके बहुत इजी आ रही, और इंग्लिश भी जीके ठीक में है। से अगर जीके की बात करें तो लगभग हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमी छोड़ के करंट अफेयर से कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं, सब पिछला है यार। कहाँ प्रीवियस अच्छा ईयर। कोई चेंजमेंट कर रहा है या फिर वही जैसे पिछला ईयर था वैसे? इंग्लिश में वोकेबलरी पूरी प्रीवियस ईयर की है, और जीके भी पूरी, और बस करंट अफेयर्स लास्ट के 2-3 महीने की बस। लास्ट की करंट अफेयर अभी रिसेंटली की 2-3 मंथ की पूछी गई हुई है। तो अंदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है? अंडर डॉक्यूमेंट जी आधार कार्ड, 2 फोटो। नहीं है फिर क्या करें, भगा दे रहे? नहीं है तो फिर घर जाओ। नहीं है तो फिर घर जाओ। अच्छा ये बताइए कि उपस्थिति कितनी रही अंदर? हमारी लाइन में 20 में से 2 बच्चे थे। 20 में से 2 थे? 2 थे। लगभग आपको क्या लगा अटेंडेंस कितनी होगी? 40% लगी। 30 से 40 आपके बैच में? लगभग ओवरऑल अगर बात करें तो कितनी रही होगी, 50-60%? 60 नहीं, 30 से 40%। 30 से 40% सिर्फ आपके उसमें लगभग। अच्छा ये बताइए कि जब अंदर गए तो कोई सिस्टम वगैरह सही से चल रहा है या फिर कोई लेट, मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं? स्टाफ वगैरह बढ़िया था, प्रॉपर अरेंजमेंट, ऑपरेटिव है सब कुछ, मतलब शांति से? वाटर कूलर की व्यवस्था है, पानी भी पी सकते हैं। अच्छा तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम देने आने वाले हैं इसी सेंटर पे, उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए बेस्ट ऑफ लक सबसे पहले, और पेशेंस के साथ पेपर दें, जल्दबाजी में ना दें, क्योंकि 1 साल में आता है पेपर, मौका त्योहार की तरह लें और अच्छे से पेपर दें। त्योहार वगैरह से कोई प्रश्न था? हाँ, वो त्योहार था, कौन सा भूल गए, लेकिन कोई ऐसा करंट अफेयर के जितने भी पूछे गए कुछ क्वेश्चन याद है आपको, जो कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो? वो फीफा वर्ल्ड कप का 2022 का पूछा गया था, और गांधी युग से कोई प्रश्न था? गांधी से तो नहीं था, लेकिन वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने? सोसाइटी की स्थापना थी। अच्छा कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना वगैरह पूछा गया? यूनिवर्सिटी की स्थापना। कोई राजधानी वगैरह? राजधानी जी नहीं आया। जनगणना से कोई प्रश्न था? जनगणना से एक भी। पंचायती राज से कोई प्रश्न? पंचायती राज से था, आर्टिकल से थे, वो से संविधान से। संविधान से क्या पूछा गया? वो आपातकाल में कौन से आर्टिकल्स, जो आपातकाल में कौन सा आर्टिकल कितने ईयर के लिए लगता है, ऐसा कुछ नहीं, निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित नहीं होते हैं, यानी वो कौन सा जो आर्टिकल है जो आपातकाल के समय जारी रहता है, यानी ऐसा एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए भैया धन्यवाद आपका और आपसे जुड़ने के लिए। चलिए तो अभी जो सेकंड शिफ्ट है उसमें फुल एनालिसिस करेंगे, इनका बहुत पूरा लगभग एनालिसिस करा दिया, जैसा कि स्टूडेंट्स डर रहे थे, डरे नहीं है ये। और जो भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनके लिए बता दें कि लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज पूछे जा रहे हैं, लगभग हर टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। कोई ऐसा टॉपिक जिससे प्रश्न ना आ रहा हो, ऐसा कुछ मिला नहीं? ऐसा नहीं, मतलब हिस्ट्री में भी तीनों से आ रहे हैं। हिस्ट्री से भी? हाँ। मिडिवल और सब कुछ? सब एक मॉडर्न हिस्ट्री से। अच्छा चलिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से प्रश्न था? टिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से कितना था? मेंसुरेशन से 3-4 थे। अच्छा सर्कल आ रहा है या फिर वो बेलन वगैरह वाले, सिलेंडर वगैरह से? सिलेंडर वगैरह आ रहा है, कैलकुलेशन है, 2-3 डिजिट तक जाना। क्या पूछ रहा है उसमें, आयतन वगैरह, वॉल्यूम पूछ रहा है या फिर वॉल्यूम पूछ रहा है, वो उसका वॉल्यूम, एक खेत है तो उसका
उसमें से मिट्टी निकाल के उसको कितने ऊंचाई तक करना है उन सबका। धन्यवाद भैया। और आइए और भी कैंडिडेट्स हैं भैया, देखे हैं एग्जाम? हाँ भैया बहुत कितने बढ़िया। क्वेश्चन किए? 160। बढ़िया, काफी खुश हैं और 160 क्वेश्चन करके आए। अच्छा, क्या लगता है आपको हो जाएगा? पता नहीं, अगर कटाव 120 प्लस जाएगी तो नहीं होगा, अगर 100 से 120 के बीच में रहेगी। अंडर अटेंडेंस देख के आपको क्या लगा, कटाप क्या जा सकता है? 40% बच्चों ने एब्सेंट थे, 40%। 40% बच्चे एब्सेंट थे। अच्छा, ये बताइए कि जो ओवरऑल आपको जो टॉपिक है, यानी जितने भी रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, करंट अफेयर, जीएस का हो गया, तो ओवरऑल आपको किस कौन सा जो चैप्टर है, यानी कौन सा टॉपिक आपको कैलकुलेटिव लगा, टफ लगा? कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। रीजनिंग भी बिल्कुल। इंग्लिश कैसी लगी आपको? इंग्लिश भी नॉर्मल है, वही जनरल से सिनोनिम थे, जैसे सिनोनिम्स किसी का पूछा गया, याद है कुछ? सेंटेंस दिया था उसी में से। क्लोज टेस्ट से रिलेटेड पूछा गया? क्लोज टेस्ट के 5 थे, लेकिन क्लोज टेस्ट में इस बार ऐसा था ये नहीं कि पहला का पहला ही दिया, ये फिर उसमें लिखा है क्वेश्चन पहला है, जो थोड़ी पहले ही फिल करा रहे हो, लिखा है उसमें कि 5वें का आंसर देना है, ऐसे अच्छा, करके। उसमें मतलब पूरा मिक्स करके दे रहे हैं, पहले से आसानी। सिनोनिम था कोलोजल का, कोलोजल का एक सिनोनिम्स भैया यहाँ पर पूछा गया है, और डल का एंटोनिम था। डल का एंटोनिम्स। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन, डल का एंटोनिम्स पूछा गया। ब्लू ब्लड का वो इडियम फ्रेज था। ब्लू ब्लड का इडियम फ्रेज पूछा गया है। देखिए ब्लू ब्लड का इडियम फ्रेज पूछा गया है। मैथ में एक दिया गया था कि कोई क्यूब है, क्यूब का सरफेस एरिया दिया गया इतना है, और उसका पूछा गया तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए क्यूब से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न, यानी सरफेस एरिया दे रखा गया है और वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं, डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन। अलजेब्रा अच्छा, से ओवरऑल आप एग्जाम देखे, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको क्वेश्चन देखने को मिला? मैथ में अलजेब्रा काफी अच्छा पूछा गया था, और ट्रिग्नोमेट्री के भी 3 से 4, और डीआई के भी क्वेश्चन थे, और परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं, उसी डीआई से रिलेटेड थे, और सीआई एमसीएस का था ये क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से कोई प्रश्न? नंबर सिस्टम से वो नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव टाइप के बना दिया गया था कि वही सिंप्लीफिकेशन टाइप का, बस और कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन था वो वरना। ये बताइए परसेंटेज को अगर ले लेते हैं, एसआई सीआई ले लिया, प्रॉफिट लॉस ले लिया, बिल्कुल इजी था कि कुछ दिया गया है 25% ऐसा कुछ बढ़ा दिया गया, मार्केट प्राइस पे अंकित कर दिया, फिर उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे दिया गया, तो ऑल ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना अच्छा बताइए। वोकैबुलरी लगभग 10 नंबर की आ रही, लगभग 10 नंबर से 5 नंबर करने लायक है। 10 नंबर से लगभग मुझे जैसा आपने बताया उस हिसाब से तो वोकैबुलरी सिंपल आ रही है, मतलब ज्यादा कोई टफ नहीं, अगर कोई तैयारी करने वाला है तो आसानी से कर सकता है। वही है, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न मिले? रीजनिंग में सबसे ज्यादा वो आ रहे हैं जो ABCD नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट या फिर वो कोडिंग डिकोडिंग? सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे। एक में रिवर्स से 5 से 6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। 5 से 6 क्वेश्चन, 2.5 से 5 कोडिंग, वो डिक्शनरी फिलर्स से। देखिए डिक्शनरी फिलर 5 से। अच्छा ये बताइए कि इंग्लिश में जंबल वर्ड पूछा गया था? क्या जंबल वर्ड? जंबल वर्ड PQRS भी नहीं था, नहीं PQRS भी नहीं था, इरर ना पैसेज नहीं था, एरर थी। किससे, आर्टिकल से था या फिर नाउन प्रोनाउन? 2 क्लोज टेस्ट थे लगभग। अच्छा, क्वेश्चन टैग वगैरह से कोई प्रश्न था? क्वेश्चन टैग भी नहीं थे, क्वेश्चन टैग भी नहीं था। एरर सिनोनिम लगभग जो एग्जाम का लेवल इंग्लिश में नॉर्मली पढ़ के आ रहा हो तो आसानी से। इजी था। इंग्लिश का इजी है। कौन सा ज्यादा टफ लगा? मुझे मेरी तो जीके वीक है, जीके नहीं हुए, जीके में 10 क्वेश्चन मुझसे 50 में बने, बाकी ABB मार दिए लगभग। मैथ रीजनिंग में माइनस मार्किंग है फिर भी? हाँ, तो मॉक देते हैं तब भी फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ चलिए, देखिए भैया ने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और काफी अच्छा एनालिसिस कराया। जैसा भी जो भी नेक्स्ट कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी रहने वाली है। 50 में से 40 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं, मैथ में भी 50 में 35, तो बिल्कुल अगर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है तुरंत वही कॉन्सेप्ट लगाइए। थोड़े किस चैनल से तैयारी करते हैं? नहीं, दिल्ली थे, राकेश यादव, कैरियर विल। देखिए कैरियर विल भी यहाँ पर आज मिल चुके हैं और राकेश यादव से पढ़ते हैं मैथ्स। और अच्छा ये बताइए, अभी कैरियर विल फिलहाल SSC CGL एयर टॉप किया है। एक कैंडिडेट्स ने कुछ नाम है उनका सुचिता करके, तो है सुचिता परीख करके, हाँ अभी SSC CGL में फर्स्ट रैंक आए। क्या बोलना चाहेंगे, कैरियर विल कैसी तैयारी कराता है? बढ़िया तैयारी कराता है, मैथ अच्छी काफी ज्यादा, मतलब सभी टीचर्स अच्छे हैं, चाहे जिससे पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सब टीचर्स क्लियर कराते हैं, वही कॉन्सेप्ट से आ रहा है क्वेश्चन। देखिए अगर आप, कुछ नहीं होता, खुद के पढ़ने से होता है, सब टीचर्स अच्छे ही करा रहे हैं। देखिए टीचर जो है वो सब मेहनत खुद करते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होना है। जाहिर सी बात, अगर आप मेहनत करेंगे तभी कुछ होने वाला है। वही हाल है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए भैया ने पूरा सेंटेंस पूरा कर दिया। तो चलिए जो हम नेक्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स आने वाले हैं उनसे बातचीत करेंगे, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और ओवरऑल अगर उसकी बात करें तो पेपर की तो इजी टू मॉडरेट एग्जाम का लेवल आ रहा है। जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो भी इन लोगों ने बताया उसी टॉपिक्स को तैयार करके आप लोग एग्जाम सेंटर आएँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि जो नेक्स्ट कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए
बेस्ट यानी जो कर सके। और लगभग हर एग्जाम का एनालिसिस हम लोग एग्जाम सेंटर से कराते हैं, चाहे अग्निवीर भर्ती हो या फिर एयरफोर्स का हो, यानी कोई भी एसएससी से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, फुल एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर लगभग मिलता ही है। तो चलिए मिलेंगे तब तक के लिए नए वीडियो में, तब तक के लिए